हल्दीराम की नागपुर और दिल्ली शाखाओं को मिलाकर हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड बनाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस नई कंपनी में दिल्ली इकाई की हिस्सेदारी 56% और शेष 44% नागपुर शाखा के पास रहेगी। भारत की सबसे बड़ी पैक्ड स्नैक एवं मिठाई कंपनी और रेस्तरां संचालक ने करीब एक सप्ताह पहले रणनीतिक निवेशकों सिंगापुर मुख्यालय वाली वैश्विक निवेश कंपनी टेमाशेक, अल्फावेब ग्लोबल और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की थी। गंगा बिशन अग्रवाल द्वारा 1937 में राजस्थान के बीकानेर में खुदरा मिठाई और नमकीन की दुकान के रूप में स्थापित हल्दीराम के उत्पादन अब 80 से ज्यादा देशों में बेचे जाते हैं। हल्दीराम के सीईओ कृष्ण कुमार चुटानी ने प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर यह जानकारी दी और उन्होंने लिखा कि हल्दीराम के सफर का नया अध्याय शुरू हुआ है और ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है। हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड और हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के एफएमसीजी कारोबार एक साथ मिलकर हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड बन गए हैं। चुटानी ने कहा कि यह केवल एक विलय नहीं है, यह एक शुरुआत है। विस्तार, जुनून और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण का एक नया सार्थक मिलन है, जहां संवाद साहसिक विचारों से मिलते हैं तथा यहां से यात्रा और भी रोमांचक हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि इस विलय की अहमियत क्या है। ये कंपनी 400 से अधिक तरह के फूड आइटम बनाती है, जिसमें नमकीन, मिठाइयाँ, स्नैक्स, रेडी टू ईट फूड, फ्रोजन फूड, बिस्किट, कन्फेक्शनरी, रेडी टू ड्रिंक बेवरेज और पास्ता भी शामिल है। कंपनी भारत के बाहर भी कई देशों में एक्सपोर्ट करती है। इसमें यूरोप और अमेरिका के कई देश शामिल है। रिसर्च फर्म IMARC ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्नैक्स बाजार 2023 में 42,694 करोड़ रुपए का था और 2032 तक इसके 95,521 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। भारत के स्नैक्स और नमकीन मार्केट में हल्दीराम का मुख्य मुकाबला बालाजी वेपर्स और बीकानेर वाला फूड्स और ITC पार्ले प्रोडक्ट्स और पेप्सिको के साथ है। भारत के स्नैक्स फूड मार्केट में हल्दीराम की हिस्सेदारी 21% तक है, जबकि पेप्सिको की हिस्सेदारी 15% है। इन मार्केट में करीब 3,000 छोटे और रीजनल प्लेयर्स की हिस्सेदारी 40% तक है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हल्दीराम में हिस्सा खरीदने की इच्छुक थी। टाटा ग्रुप्स और पेप्सिको समेत कई दिग्गज कंपनियों की नजर हल्दीराम पर थी। 2016-17 में जनरल अटलांटिक, बैन कैपिटल इंटरनेशनल, TM एसोसिएट्स, वारबर्ग पिंक्स और एवरस्टोन सहित कई कंपनियां इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी। अग्रवाल परिवार के साथ कंपनी में हिस्सेदारी बनाने की बात भी चल रही थी। इसके बाद कैगलॉन्ग्स और पेप्सिको ने हल्दीराम में 51% या इससे अधिक के अधिग्रहण के लिए लंबी चर्चा भी की। पिछले सितंबर में टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स ने भी इस तरह की पेशकश की थी। दोस्तों, आपने भी हल्दीराम की नमकीन और तमाम प्रोडक्ट्स का यूज किया होगा। ये प्रोडक्ट्स आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी इसको लेके भी कमेंट कीजिए और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।